नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास पवार मुजफ्फरनगर में एक जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन की तरह कार्यरत हूँ। अब मेरा एक छोटा सर्जिकल सेंटर है विजय जैन नर्सिंग होम के नाम से गांधी पॉलिटेक्निक के सामने। एक बड़ी दुखदायी घटना है, इसके तहत ये सब प्रबुद्ध समाज के लोगों की जानकारी के लिए मेरा एक बयान आप लोगों के सामने है। हमारे नर्सिंग होम पर रूटीनली पथरी, अपेंडिक्स अथवा इस तरह की सर्जिकल ऑपरेशंस के तहत लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। पिछले महीने जुलाई में एक हमारी बच्ची जिसका है अपने पिता अभिनीत के साथ में पेट के दर्द के साथ हमारे पास आई थी और जिनको डॉक्टर यूसी गौड़ के द्वारा हमारे पास पर रेफर किया गया था सर्जिकल समस्या के इलाज के लिए। हमने उनकी जांच की और उनकी रिपोर्ट्स को देखा और अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ स्टडी किया तो पता चलता है कि बच्चे के पित्त की थैली में पथरी थी और उसका जो स्टोन था वो इम्पेक्टेड स्टोन था हार्ट वंस पे, जिसकी वजह से उसको पेट में दर्द अधिक हो रहा था। बच्ची का इलाज हमारे यहाँ चला, जो कि पहली बार 6 या 7 जुलाई के लगभग हमारे पास आई। एग्जैक्ट डेट में ध्यान नहीं है, शायद 10 जुलाई है, रिकॉर्ड देख के बदल सकता है। उसमें बच्ची के दर्द के लिए हमने पहले प्रयास किया कि साहब उसको दर्द में आराम मिल जाए, और बच्ची के पिता का भी मत ये था कि साहब किसी तरीके से दर्द में आराम मिल जाए और इसका परीक्षा है, इसकी परीक्षा पूर्ण हो जाए, उसके बाद में हम इसका ऑपरेशन कराएंगे। बच्चा 2 या 3 बार हमारे अस्पताल में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के तहत भर्ती रहा, 1-1, 2-2 दिन। हम उसको घर भेज दिया करते थे ताकि जो है उसको आराम मिल जाए, लेकिन वो फिर वापस दर्द के साथ में दोबारा एडमिट हो जाया करती थी। 2-3 बार ये सिलसिला चला है और उसके बाद में उन्होंने कहा कि साहब हम एक क्रॉस ओपिनियन ले लेते हैं। डॉक्टर एस सी गुप्ता जी और मनीष अग्रवाल जी के यहाँ पर उनको देखा गया और उनको यही सलाह दी गई कि शायद इसमें ऑपरेशन करने से ही राहत मिल पाएगी। जब ये बात बच्चे के पिता और हमारे जो अन्य उनके रिलेटिव्स हैं उनको समझ में आई तो उन्होंने कहा कि साहब जो है इसका ऑपरेशन करने के लिए हम अपनी सहमति प्रदान करते हैं और 16 तारीख को हम इसको यहाँ भर्ती करेंगे, आप इसका ऑपरेशन कर दीजिए। बच्चा 16 तारीख को एडमिट नहीं हो पाया, 17 तारीख को एडमिट हुआ और 17 को उसका ऑपरेशन कर दिया गया। जो बच्चे की इंट्राऑपरेटिव सर्जिकल डिटेल्स हैं उसमें गॉल ब्लैडर एडिमेटस था, उसके अंदर बायोसील था और फ्रोजन कैरेट स्ट्रैंगल था। बहुत ज़्यादा चिपका हुआ मसला था और ड्यूरिंग डायसेक्शन हमें सब प्रतीत हुआ कि शायद थोड़ा सा इसके अंदर बिलियरी लीक है। हमने ऑपरेशन को जो है उसमें ड्रेन डाल दिया और गॉल ब्लैडर बाहर निकाल दिया और बच्चे के जो परिवारजन हैं उनको इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी सारी जो सर्जिकल डिटेल्स है वो समझाई और ये बताया कि शायद ऐसा संभव है कि इस बच्चे के अंदर कोई पोस्ट ऑपरेटिव बिलियरी लीक की समस्या रह सकती है। उस पोस्ट ऑपरेटिव बिलियरी लीक को ठीक करने के लिए अन्य तरीके हैं जिसमें कंजर्वेटिव मीन्स हैं और इंटरवेंशन बाय गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पॉसिबल है। नेक्स्ट डे बच्चे का जो ड्रेन आउटपुट था वो बाइल के साथ में 400-500 ml था। उस समय हमें लगा कि शायद हमें इसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भेजना पड़ेगा। हमने कहा हम 1 दिन के लिए वेट कर लेते हैं क्योंकि अभी इमीडिएट फर्स्ट पोस्टमार्टम पे है, तो उसको उस दिन रेफर नहीं किया गया। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड जो बाइल का जो आउटपुट था वो 10 ml से भी कम रह गया। हमें लगा कि शायद बच्चा अब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही जो है हील अप हो जाएगा और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा और उसको हमने पोस्ट ऑपरेटिव जो रूटीन आई फ्लूइड एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक्स का जो उसका शेड्यूल है उस पर मेंटेन करना शुरू कर दिया। 4 या 5 दिन तक बच्चे की हालत में थोड़ा बहुत सुधार हुआ और दर्द उसको बना रहा। हम पूर्णतः उसको डिस्चार्ज करने की स्थिति में नहीं आ पाए। उसके बाद बच्चे का वर्कअप करने के लिए उसका अल्ट्रासाउंड भी हुआ जिसके अंदर पता चला कि शार्प पेरिटोनियल कलेक्शन है। MRCP भी हुई जिसमें बिलियरी लीक पता चली और थोड़ा सा जनरलाइज्ड बिलियरी पेरिटोनाइटिस के साइंस मिले। बच्चे के पिता को हम पहले समझा चुके थे, वो लोग भी इस बात के लिए मुतमईन थे कि साहब इसमें अगले सेंटर की हेल्प लेने की आवश्यकता पड़ सकती है जिसमें कि किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अथवा अन्य सर्जिकल सेंटर की हेल्प की जरूरत पड़े। हमने उन्हें मेरठ में डॉक्टर मलिक शर्मा जी
अथवा डॉक्टर अचलकर या डॉक्टर प्रशांत सोलंकी जिनके साथ में हम टॉकिंग उसमें हैं, हमने कहा कि साहब उनसे बात करके उसको कन्वे कर देंगे और आपको ये हेल्प मिल जाएगी। बच्चे के पिता का कहना था कि नहीं, हम लोग जो है थोड़ा सा अन्य हायर सेंटर पर जाने में इच्छुक हैं, और वो अपोलो ले जाने में बच्चे को इंटरेस्टेड थे, अपोलो ले गए। उसके बाद भी मैं बच्चे के लगातार कांटेक्ट में रहा और उनसे बातचीत करता रहा कि उसकी प्रोग्रेस कैसे चल रही है, उसका इलाज में कोई दिक्कत है या कोई अन्य समस्या है तो वहाँ की ट्रीटिंग टीम मुझसे डिस्कस कर सकती है। मेरे से कोई अगर हेल्प चाहती है तो ले सकते हैं, कोई ऑपरेटिव डिटेल्स मेरे से जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद 5-7 बार मेरी उनसे बात हुई टेलीफोन पे और बच्चा धीरे धीरे रिकवरी फेज में आ गया। उसके बाद वो जो लिंक था वो खत्म हो गया। मुझे लगा शायद अब इलाज पूरा हो गया है, बच्चा अपना घर चला गया होगा, और उसके बाद ये सब चीज़ें हमारी कोई जानकारी में नहीं आई। अब लगभग 4 या 5 दिन पहले अचानक पता चलता है कि साहब हमारे ऊपर एक एलिगेशन बच्चे के परिवार के द्वारा लगाया गया है कि हमने यहाँ पर कोई उसके स्टे के दौरान कोई छेड़खानी की हरकत की। हमने सारी जो डिटेल्स हैं वो कैमरे के अंदर पता करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है, पुराना रिकॉर्ड है वो अब कैमरे के अंदर उपलब्ध नहीं है। जो हमारे पास में डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंसेस हैं, राउंड के पेपर्स हैं, जो अन्य मरीज जिनके इलाज हुए हैं उनके बयानात हैं, जो लोग उनके साथ में उस समय पर साथ के रूम में एडमिट थे उन लोगों के जो है बातचीत के उनके बयान हैं कि साहब इस तरह की कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। साथ के साथ में जिस समय का ये उल्लेख किया गया है, किसी कारणवश उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मैं नाइट का राउंड नहीं ले पाया। इस बात का भी एविडेंस हमारे जो दैनिक राउंड का जो रजिस्टर है उसमें उपलब्ध है कि डॉक्टर के द्वारा उस दिन किसी भी मरीज का राउंड नहीं लिया गया, जिसके कारण ये बात अपने आप में तथ्यहीन हो जाती है कि मरीज के साथ में किसी भी किस्म का कोई मिसबिहेव किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारी इच्छा यह है कि हम जितनी भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज हैं उनको ये फ्री हैंड दे सकते हैं कि साहब आप प्लीज अपनी जांच करें, और हमारे द्वारा अगर कोई भी कार्य ऐसा उनकी समझ में आता है कि साहब ये संदेहास्पद है, उसके लिए हमें निश्चित रूप से जो भी न्यायपालिका द्वारा सजा मिले उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन इस बात को झूठे तरीके से पेश करके और मात्र किसी धन लाभ के लिए, किसी रिवेंज पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करने के लिए हमें परेशान किया जाए, ये सर्वथा अनुचित है। तो मेरी अपील पूरे प्रबुद्ध समाज से है कि साहब इसको बात को आप ठीक से देखें, सिक्के के दोनों पहलुओं को देखने का प्रयास करें। हम लोगों को आने वाले समय में भी, बीते हुए समय में भी लोगों का इलाज करने हैं, आगे भी लोगों का इलाज करना है। हमें इस कदर अगर प्रताड़ित किया जाए कि हमें हर व्यक्ति के लिए सोचना पड़े कि साहब हम इसका इलाज करेंगे और आगे आने वाले भविष्य में हमें कितनी विपदाओं का सामना करना है, तो आपका जो एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है वो अजीबोगरीब तरीके से अफेक्ट होता है। और मेरे इतर हमारे पूरे समाज में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मरीजों को भी या जो अन्य चिकित्सक समुदाय है उसे ये देख के किसी मरीज को हाथ लगाना पड़े कि ये किस जेंडर से है, इसकी आयु क्या है, या इनका जो इनका प्रोफेशन है या जो इनकी बैकग्राउंड है वो क्या है, इन बातों को प्राथमिकता दी जाए कि साहब की किसी भी तरीके से हम अपने मरीज को हाथ लगाने से पहले 1000 बातें सोचें कि इस व्यक्ति का इलाज हमारे द्वारा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। यह अत्यंत दुखदपूर्ण घटना होगी। ये आगे का जो विषय है मैं आप सब लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। जो डिटेल्स हैं जहाँ तक संभव है मैंने रिकलेक्ट करके आप सब लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है।